हेलो दोस्तों। आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैथ्स के क्वेश्चन करने में इतनी ज्यादा दिक्कत होती है। अरे भाई, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अरे भाई ये मैं कैसे करूंगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं तो कर ही नहीं सकता। हर क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है। अगर आप भाई साहब वो सीख गए, आपको जीरो मैथ आती, डजेंट मैटर, आपने कभी मैथ नहीं पढ़ी, डजेंट मैटर, आप बिल्कुल कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या रीजनिंग के क्वेश्चन हो, आप सीख सकते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि हर क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर आप जोड़ दें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स, जैसे आपकी 9th 10th 4th 5th में पढ़ाया गया था कि आपको डिवाइड ऐसे करना, मल्टीप्लाई ऐसे करना, अगर आप वैसे करते रहेंगे तो भाई साहब पेपर हो जाएगा। आप 3 ही 4 क्वेश्चन कर पाएंगे, जितना टाइम होता है, सफिशिएंट जो टाइम होता है उसमें आपको इंग्लिश भी करनी, जीके भी करनी, अदर सब्जेक्ट भी करने हैं। तो हम लोग सीखते हैं कि रीजनिंग में या मैथ्स में हम लोग बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आज मेरी रीजनिंग की पहली क्लास है और मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आपके लिए रीजनिंग आपको 2 4 5 दिन में मैं खत्म कर दूंगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, और आपको बहुत ही आसान रीजनिंग लगेगी। तो आज मेरा पहला चैप्टर है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। पहले चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करते हैं डायग्राम्स के बारे में, स्टार्ट करते हैं कि डायग्राम कैसे होते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपने बहुत सारे ऐसे डायग्राम देखे होंगे कि ये आपको एक ट्राइंगल बना के दे दिया गया, सॉरी, आपको एक ट्राइंगल बना के दे दिया गया कि ऐसे करके एक ट्राइंगल बना हुआ, ये समथिंग कुछ ट्राइंगल बना हुआ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल बना दिया गया और बीच में इसमें कुछ ऐसे लाइन खींच दी गई, ये एक, ये दो, ये ऐसे करके 3 लाइनें ऐसे खींच दी गई। अब हमको लगता है कि आपसे बोलेगा इसमें ट्राइंगल गिनो, तो भाई साहब आप क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, आप कैसे बनाएंगे, बहुत मुश्किल। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड इस ट्राइंगल को, या कुछ मैं कहता हूँ ऐसा बनाओ, जैसे ऐसे बड़ा सा एक ट्राइंगल बना दिया जाता है और इसमें हो सकता है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन हो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे ऐसे बहुत सारी एक लाइन हो, यहाँ से और जोड़ देते हैं, ऐसे करके लाइन हो, एक लाइन और जोड़ दो भाई साहब, ये एक ऐसे लाइन होगी, बहुत सारी ऐसी मैक्सिमम लाइन होगी। अब आप सोचोगे इसमें से ट्रायंगल कैसे निकाले, तो अगर आप ऐसे गिनने लगेंगे तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। बहुत आसान चीज है, आपको बस इसमें ब्लॉक्स गिन लेने, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ देना है। कैसे, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, 4 और 2 6, 6 1 7, 7 3 10, टोटल कितने ट्रायंगल है, 10 ट्रायंगल। बस ये आपका आंसर हो गया। आप फटाक से बता सकते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 10 ट्रायंगल होंगे। बहुत आसान चीज। अब इसको देखते हैं कि इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, 8 ट्रायंगल है। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि आप जोड़ सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 कर सकते हैं, मतलब आप जोड़ते हैं। अब हो सकता है इसमें 20 बने हो, तो क्या आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस करते रहेंगे। उसको सीखने के लिए भाई साहब 10th क्लास का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एपी, आप जिसने इसने पढ़ा होगा, मैं डिटेल में बताता हूँ, तो इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊं कैसे करना है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एज एन इक्वल टू n/2, और क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट लगाना है, यहाँ लिखना है 2a + n-1 d। ये फॉर्मूला 10th क्लास में सभी ने पढ़ा है, अगर जिसने ना पढ़ा हो वो भी यहाँ पर देख सकता है। तो n कुछ नहीं होता, n क्या होता है, जितने टर्म तक निकाले तो उसमें कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लॉक हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, n हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, n 8 हो गया। उसके बाद a क्या हो जाएगा, जो पहली वैल्यू होती है, जो पहला नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहली वैल्यू a होगी, तो a कितना हो जाएगा 2। सिंपल चीजें हैं, मतलब अभी बता रहा हूँ, आगे आप करने लगेंगे तो यहाँ पर a रखने की जरूरत नहीं, 2 ही होता है, आप इजीली रख सकते हैं। एंड और d कितना होगा, सबके बीच में दूरी कितनी, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, तो d हमारा 1 ही हो जाएगा। सिंपल चीज है, फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं, निकाल लेते हैं इनका जोड़ कितना होगा। देखते हैं, 8/2 कितना, 8 यहाँ 8 पुट करेंगे, 8/2 करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 × 1 करेंगे क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 8 - 1 7 हो गया, और 7 × 1 7 होता है, तो यहाँ 1 की d की वैल्यू 1 है। सिंपल चीज है, यहाँ एस एन इक्वल पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4, और यहाँ हो जाएगा 2, 7 × 7, 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली 9 लिख देते हैं, यहाँ ये हटा देते हैं, 9 × 9 हो गया, 9 चौक 36, तो कितना वैल्यू आ गई 36, 36 इज आंसर। टोटल इसमें कितने ट्रायंगल है, 36 ट्रायंगल है। बहुत आसान चीज थी। आप यहाँ n की जगह 8 पता है तो 8/2 आप इसकी जितना वैल्यू होंगी उसका आधा पुट कर देगा, फॉर्मूला नहीं लिखेगा, आधा पुट करें तो 8 का आधा कितना, 4 यहाँ पुट कर सकते हैं, 2 एकम 2, यहाँ 2 ही लिखना होगा, ये वैल्यू ऐसे आपको यहाँ 8 - 1 हमेशा जितनी वैल्यू उससे एक कम लिख के, बस एक नंबर कम लिखना होगा, जितनी वैल्यू उससे एक कम लिख के दो जो जोड़ देना है, और जितनी वैल्यू उसका आधा करके गुणा कर देना है। सिंपल चीजें हैं, आप सीख गए कि कैसे करना है। अब देखिए एक और चीज है, अभी तो आपने बेसिक चीजें पढ़ा, आई होप आपको समझ में आप जोड़, जिसको देखिए जिसको सीखना है वो ये फॉर्मूला जरूर सीख ले, और जिसको नहीं सीखना है वो जोड़ के भी निकाल सकता है, लेकिन ये फॉर्मूले के थ्रू आपको थोड़ा लंबी कैलकुलेशन होगी, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने बता दिया, बाकी आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं। अगली चीज देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर ट्रायंगल कुछ ऐसे बनाओ, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ, ये ऐसे बना दिया गया, और इस ट्रायंगल में सेम यही कर दिया गया
ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन ऐसे खींची गई। अब आपको ये निकालना, और एक बीच में और लाइन खींच दी गई, एक इतनी बड़ी लाइन खींच दी गई। एक क्या हो सकता है, एक और पूरी लाइन ऐसे खींच दी गई, एक ये लाइन खींच दी गई। अब आप कहेंगे अरे भाई ये क्या बवाल चीज है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो बहुत आसान चीज है, कैसे करेंगे, पहले बेसिक वही फॉर्मूला अप्लाई करें, कितना जो आप लिखते थे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, 4 को जोड़ेंगे तो अभी आपने जोड़ा, 4 3 ऐसे जोड़ सकते हैं, 1 + 2 + 3 प्लस और 4। तो इसको जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, अभी आपने जोड़ा 10 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको भी जोड़ेंगे, इस वाली लाइन को जोड़ते हैं, और ये वाली देखो एक और लाइन है 1 2 3 4, ये वाली लाइन भी, तो ये भी 10 होगा, ऊपर वाली ये वाली लाइन भी निकाल सकते हैं, तो ये वाली लाइन तो 10 + 10। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए ये कितने में 1 2, तो यहाँ पर 1 और 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ लिख देते हैं नॉर्मल 3। अब ये कितना होगा, ये तो सिर्फ एक ही ब्लॉक में है भाई, एक ही ब्लॉक में ना, एक ही लाइन कवर करें तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का 1, जोड़ देते हैं। ठीक है, 10 10 20 और 20 और 3 23 1 24, कितना हो गया 24 इज द आंसर। कितने ट्रायंगल है इसमें, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, तो 24 ट्रायंगल आर देयर। अब आपको एक क्वेश्चन होमवर्क से दिया जाता है, आपको वो क्वेश्चन घर से करके, भाई एक क्वेश्चन करके कमेंट में बताना है कि इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं खुद से देता हूं, आपको करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए थोड़ा बड़ा होगा और ऐसे करना है। ठीक है, इसमें मैं बहुत सारी लाइंस ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे करके बना दिया है हमने। और ये एक इतनी बड़ी लाइन खींची हुई है यहाँ तक, एक ये यहाँ तक गई है सिर्फ, एक ये बीच में लाइन पूरी गई हुई है, और एक ये सिर्फ 3 ब्लॉक में गई है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक तक गया है, ये 1 2 3 ब्लॉक तक गया है, ये पूरे में गया है, ये 1 2 3 4 तक गया है, और ये सिर्फ 2 तक गया है। आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल होंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। आपको ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं कि कितने ट्रायंगल होंगे। आई होप आप ये ट्रायंगल निकालना बहुत आसानी से सीख गए होंगे, बहुत आसान चीजें हैं। अब हम आगे चलते हैं कि हम लोग आगे और भी क्या चीजें निकाल सकते हैं। एक और चीज, आप ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो एक और ट्रायंगल समझ लीजिए कैसे आता है। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु ऐसे बना दिया गया, ऐसे बिंदु है, ठीक है, और यहाँ पर एक ये ट्रायंगल है, ऐसे करके ऐसे आया हुआ है, और ये ऐसे आया हुआ, और यहाँ पर इसमें कुछ लाइंस बना देते हैं, जैसे कि एक लाइन यहाँ से पास हो रही है, ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ऐसे कुछ करके बहुत सारी मैक्सिमम लाइन भी हो सकती है। और एक और ट्रायंगल इधर बना देते हैं, ये ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे करके ऐसे, और फिर ये ट्रायंगल ऐसे। अब हम इसमें भी कुछ लाइंस बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, सॉरी क्लियर नहीं, एक ही में मिल गया, मैं उसको सही कर देता हूँ। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन। मान लीजिए मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही लाइन बना के रखी ट्रायंगल में, छोटा बड़ा ट्रायंगल हो गया। अब देखते हैं, देखो इधर कितना है, 1 2 3 4, 4 लाइन है, तो 4 का जोड़ो तो कितना आएगा 10। कितने कितने ट्रायंगल होंगे 10। अभी मैंने बताया जब 1 2 3 4 4 ब्लॉक का 10 जोड़ा रहा था। ये मत करना कि इधर 10 आ रहा है तो इधर भी 10 आ गया, इधर कम भी हो सकता है। देखो इधर कम है, इधर कितना 1 2 3, तो 3 को जोड़ोगे कितना आएगा, 1 और प्लस 2 3 होता है, और 3 और 3 6 हो जाता है। कितना हो जाएगा 6, कितना आ गया आंसर 6। तो 10 और 6 कितना हो गया 16, बना के खा लो छोला। ठीक, कितने ट्रायंगल हो गए 16 ट्रायंगल हो गए। तो 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल हैं इसमें, और 4 इसमें ब्लॉक थे, तो हमने 4 को जोड़ा, 1 + 2 + 3 + 4 10 आ गया। और हमने इसमें 1 2 3 था, तो 1 और 2 3 3 3 6, तो कितने ट्रायंगल हो गए 10 ट्रायंगल हो गए। ऐसे आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है इधर दोनों में बराबर हो, तो आप 10 4 इधर है 4 इधर भी हो, तो आप 10 + 10 लिख सकते हैं, लेकिन गिन लेना भाई, प्लीज गिन लेना इधर कितने हैं और इधर ब्लॉक कितने हैं, दोनों को गिनना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया जाता है ऐसा करके, और ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल बना दिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके ऐसे ट्रायंगल बना दिया गया ऐसे, फिर इसी के ऊपर एक और बना दिया गया ऐसे। ये क्या बवाल चीज, इसको वैसे करेगी तो बहुत, इसमें गिनना है तो आप वैसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो बहुत दिक्कत होगी, तो बहुत मैक्सिमम टाइम भी लग सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये गैपिंग गिन लेना है, 1 2 और ये 3 गैपिंग है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को पहले जोड़ देना है। क्या करना है, इनको इसको इसको सबको जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3,
तो आपने अभी जोड़ा, क्या कितना आंसर आया? 3 और 3 ये हो जाएगा हमारा 6 आंसर आ गया। अब आप आंसर यही नहीं हो गया, 6 नहीं आया, अभी आप इनको जोड़ा आपने, आंसर यहाँ पर आया नहीं। अभी आपको क्या करना है, नीचे से नंबर लिखते रहना है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नीचे से क्या है, 1 फिर 2 फिर 3। पहले क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गैपिंग देखना, 1 2 3, 3 था, तीनों को जोड़ लिया, आंसर कितना आ गया, 6। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, जो नंबर यहाँ लिखे उसको यहाँ उल्टा लिख लेना, 1 2 3। अब क्या करना है, सबसे पहले एक है, एक को काट दो, फिर क्या है, 2 2 को कर दो टिक, फिर क्या है, 3 3 को काट दो। अब क्या करना है, जो कटा हुआ है उसको नहीं इसमें जोड़ना है, जो टिक है उसको इसमें जोड़ देना। तो 6 + 2 कितना होगा, 8। तो कितने ट्रायंगल हो रहे हैं टोटल इसमें, 8 ट्रायंगल हो रहे हैं। समझ में आया कितने ट्रायंगल हो रहे हैं, 8 ट्रायंगल टोटल इस डायग्राम में बन रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान। आई होप आपको समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, अभी तक लेवल डाउन था, पबजी वाला लेवल नहीं, पढ़ाई का लेवल अप डाउन करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा। अब इसमें एक बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल बनाएंगे ताकि मैक्सिमम ट्रायंगल बन सके। तो एक ये हो जाएगा ट्रायंगल 1, फिर इसी के ऊपर एक और बनाते हैं 2, एक और बना लेते हैं 3। ठीक है, तो 3 ट्रायंगल यहाँ पर हो गए। अब हमने यहाँ वही सेम चीज 1 2 3 4 लिखना है, तो 4 यहाँ पर आ गया। तो 4 का जब सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना आएगा, टोटल आ जाएगा 10 हो गया। अब ये तो जोड़ के निकाल लिया। अब मैंने बताया था कि इनको क्या करना है, सारे नंबर को लिखना है, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखो यही कर लेते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं। पहले वाले को काटना है, काट दिया, दूसरे वाले को टिक करना है, तीसरे वाले को काटना है, चौथे वाले को टिक करना है। अब क्या करना है, जो कटे हुए हैं उनको नहीं लिखना है, जो जुड़े हुए हैं उनको लिखना है। तो 2 + 4, देखो 2 ही पर टिक है, बाकी 3 और 1 कट गया है। 2 और +4 कितना होगा, 6। तो यहाँ पर भाई साहब चुपके से 6 ना लिख सकते हैं, 6 लिख लिया। तो 10 + 6 कितना हो गया, 16। तो 16 ट्रायंगल होंगे इस डायग्राम में। आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी, एक ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल के अंदर कई सारे ट्रायंगल ऐसे गैपिंग करके बने हो और बोला जाए भाई साहब इसको काउंट करो, तो आप फटाक से काउंट कर सकते हैं। कुछ नहीं, इन जो वैल्यू होंगे 1 2 3 4 सबको लिखते रहना, सबको बेसिकली जैसे जोड़ते थे जोड़ लेना है। फिर उसके बाद एक को, पहले वाले को काटना है, दूसरे वाले को टिक करना है, फिर काटना है, फिर टिक करना है। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आया। अब अगली चीज करते हैं, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। रीजनिंग स्टार्ट की तो सबसे पहले कई बच्चों को जोड़ना नहीं आता होगा, भाई साहब जोड़ जोड़ जोड़, सीरीज में आपसे नंबर दे दिया गया, बोला जोड़ो, तो जोड़ देख तो कैसे जोड़ते हैं, प्लस करते हैं कैसे, जैसे ऐसे दे दिया गया 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 डैश, बहुत सारे नंबर तक, और तो आपको दे दिया गया 1006 तक। क्या करना है, 1006 1005 मान लो, कुछ भी मान लो, 1005 तक आपको जोड़ना है। क्या है, 1005। तो भाई साहब कैसे जोड़ोगे, अब आप, कई बच्चे बहुत होशियार होंगे, वो ऐसे जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। भाई एग्जाम खत्म हो जाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा, तुम घर चले आओगे, जोड़ नहीं खत्म हो पाएगा। कैसे करेंगे, बहुत आसान ट्रिक है भाई, देख लो, ध्यान से देख लो, कुछ नहीं करना है, हवाबाजी यहाँ कुछ ना करना। अगर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे, नेचुरल नंबर दिए गए हो 1005 तक, मतलब जहां तक, करोड़ तक, 10 करोड़ तक, कुछ नहीं करना है। लास्ट वाले नंबर को, जो लास्ट में सबसे आखिरी में जोड़ में नंबर है, यहाँ प्लस लगाओ, जोड़ में जो नंबर है उसको लिख लेते हैं ऐसे। 1005 को आप आसानी से लिख लेंगे, आखिरी वाले नंबर को लिख के 2 से भाग ना कर सकते हो, या 2 से भाग कर इधर सम लिख लेना, जोड़ लिख लेना आप। ठीक है, यहाँ आके ध्यान से देखना, आखिरी वाले नंबर को 2 से भाग करना है। फिर क्या करना है, यहाँ एक चुपके से ब्रैकेट लगा देना है, यहाँ क्या कर देना है, यहाँ पर आपको लिख देना है ए की वैल्यू क्या है, 1 लिख दो। फिर क्या है, पहली वैल्यू को लिख देना, फिर आखिरी वाली वैल्यू को फिर यहाँ जोड़ देना है। तो 1005 को एक बार फिर आसानी से जोड़ दो। फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पर उसको जैसे लिखा था 1005 लिख दो। फिर क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये हो जाएगा 1006 गुणे 1006, 1006। अब क्या 1006 2 को उससे काट नहीं सकते, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा हमारा 3। अब 503 का इससे गुणा कर देते हैं भाई, 1005 गुणे 503, फटाफट जो भी इसका गुणा करने पे आंसर आए वो आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, 1005 500 गुणे कर फटाफट गुणा कर देंगे, निकाल। अगर आप जोड़ने जाते 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो भाई
टाइम खत्म हो जाता। तो आपको बेसिक बता दिया, अगर नंबर कभी भी नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 दिए हुए, तो आखिरी तक जहां तक दे रखे हो डजंट मैटर, तो आपको आखिरी वाले नंबर को पहले 2 से भाग करना है, यहाँ लिख देना 2 से भाग करके, फिर एक ब्रैकेट लगाना है, यहाँ मतलब मल्टीप्लाई लगा हुआ है, एक जो पहला वाला नंबर होगा यहाँ पर एक मतलब होगा, तो उसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो दो वैल्यू आए इधर का या इधर का, जो भी नंबर कट रहा है उसको डिवाइड करके बस मल्टीप्लाई कर देना, फटाक से आंसर मिल गया, कुछ नहीं करना है, 5 मिनट में है, कैलकुलेशन का खेल है बस, ना और कुछ नहीं। तो आज मेरी पहली वीडियो थी, ठीक है, तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई, धीरे मैं इंप्रूव करता रहूंगा अपनी, कैसी चीजें क्या क्या करना है, और बहुत सारी चीजें हैं अभी मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो आज के दिन बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज छोटी सी वीडियो रखेगी, जितनी छोटी वीडियो होगी उतनी ज्यादा आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है प्लीज। तो आप इसको इतनी चीजें कैच करने की कोशिश करिएगा। कल मैं थोड़ा बड़ी वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीज, आई थिंक कल मैं पूरे डायग्राम को फिर से खत्म करवा कर रहूंगा, ठीक है। एक भी ऐसा डायग्राम होगा नहीं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आता हो और आप उसको ना ही कर पाए। तो A to Z, मतलब बोलते हैं ना A to Z, A से Z तक ABCD होती है, तो A से Z तक आप सारे डायग्राम सीख जाएंगे। और कुछ सीरीज के क्वेश्चन भी कराऊंगा, सीरीज एंड पैटर्न वाले, वो मैथमेटिक्स की बात अलग है। और सबसे पहले मेरा टारगेट होगा कि 5 दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर मैं कंप्लीट रीजनिंग करवाऊंगा, और वो भी बहुत ही छोटी छोटी वीडियो में, प्लीज। तो आप देख सकते हैं, और बाकी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं अगली वीडियो में जाके उसको इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी गुड।